अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनी ख़ान जी। आज हम बात करेंगे इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी को, क्योंकि आज दूसरा दिन है, आज दूसरी रात होगी उनकी गिरफ़्तारी की। तो मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त थे या कुलीग्स थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि इमरान ख़ान साहब कैसे हैं, अब किस हालत में हैं, क्योंकि मेरा भी होम टाउन अटक है। तो इमरान ख़ान साहब को अटक जेल में रखा गया है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अटक के क्या हालात है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से अटक गई नहीं हूँ। सेकेंडली कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ फ्रेंड्स से, कुछ मेरे रिलेटिव से बात हुई। तो अटक के अंदर इस वक्त सेक्शन 144 यानी दफ़ा 144 इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठ पे पाबंदी है। जेल के इर्द गिर्द जो है वो कोई भी किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, और पुलिस की जानिब से मुज़ाहमत तो तब होती जब अटक की आवाम निकलती। अटक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव जो है वो मेंबर्स रहे हैं, अभी भी हैं। अमीन असलम साहब तो खैर पीटीआई को छोड़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी अटक के अंदर वोट बैंक है उनका। फिर हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, ईमान वसीम साहबा हैं। लेकिन उनकी जानिब से भी कोई जो लोकल लीडरशिप है उनकी जानिब से भी कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं किया गया। अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है पुलिस से कि खान साहब को बाहर से जो है वो खाना पहुंचाया जाए, या जो उनके ज़रूरी एसेंशल्स हैं वो उनको उन तक पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से जो है वो कोई भी उनको अलाउ नहीं किया गया कि उनको दिया जाए। बाकी खान साहब का ख्याल ज़रूर जेल में रखा जाएगा, क्योंकि वो साहब एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लीगल जंग अब कैसे लड़नी है ये उनके वकला को अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन मेरा ज़ाती एक इसके ऊपर तजिया ये भी है कि खान साहब के अगर पूरे केस को आप अच्छी तरह से उसको देखें, पढ़ें, ऑब्ज़र्व करें, तो खान साहब की जो लीगल टीम है वो मुकम्मल तौर पे फेल नज़र आती है। इतने बड़े बड़े नाम हैं उनके पास जिनको उन्होंने हायर किया, और कुछ खान साहब की मोहब्बत में ऐसे ही चले गए उनकी लीगल टीम बन के, और कुछ को खान साहब ने बाद में ऐड कर दिया। लेकिन ये केस इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस केस को ख़राब किया गया। अगर आप इस केस की डेप्थ में जाए ना, और असद तूर का मैं आज सुबह ही जो है वो वीलॉग सुन रही थी। मैं असद तूर को जो है वो डेली सुनती हूँ कोर्ट के हवाले से। जब मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं उनको सुनती हूँ। तो उसमें उन्होंने पूरी डिटेल एक शेयर की, तो इसलिए मैं दोबारा से डिटेल शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो सारे मिक्सअप सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप इसके लिए उनका वीलॉग भी देख सकते हैं। सेकेंडली, इस केस को बड़े आराम से, बड़ी आसानी के साथ टैकल किया जा सकता था, लेकिन खान साहब की जो लीगल टीम है उसने इस केस को ख़राब करने की कोशिश की, और वो केस ख़राब ही हो गया। खान साहब इस केस में पेश नहीं हुए। पेश हो सकते थे। इसको तारीखों पे तारीखें, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो तो बड़े आराम से आपको रिलैक्सेशन दे देता है 6-7 महीनों के। उस केस को आप लंबा खींच भी सकते थे, लेकिन उनकी जान से नहीं खींचा गया। लेकिन चलें, अभी इस वक्त वो जेल में है। अब आगे क्या होगा? अभी आगे खान साहब के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हाई कोर्ट में खान साहब जा सकते हैं, अपील का हक उनको हासिल है, जो कि अगर पिछले वज़ीर आज़म को देखा जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी को यह हक हासिल नहीं था, नवाज शरीफ को यह हक हासिल नहीं था, क्योंकि उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा दी गई थी, तो उनके पास अपील का हक नहीं था। खान साहब इस लिहाज से लकी हैं कि उनको जो है वो ये उनको एक एज हासिल है कि खान साहब उनमें जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका फ़ैसला क्या आता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट नहीं किया गया। पुराना प्रोटेस्ट होना चाहिए था, अपने पार्टी लीडर को सपोर्ट करने के लिए निकलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह हमने देखा पहले खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर जो मुल्क के अंदर हालात ख़राब हुए, 9 मई जैसे वाक़यात हुए जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, जो मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर किया गया, फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर के ऊपर किया गया, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा पुरअमन एहतजाज भी कहीं पे देखने में नहीं आएगा, क्योंकि एक तो पीटीआई की जितनी लीडरशिप है वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आराम से घरों में बैठे हुए हैं, या फिर कुछ जेलों के अंदर मौजूद है, और कुछ घर में ही बैठे हुए हैं, जो कि अभी इंतज़ार में हैं कि खान साहब आते हैं, इलेक्शन होते हैं, क्या बनेगा, या किसी और पार्टी के साथ वो कांटेक्ट में है। वो तो चले एक नेक्स्ट चीज़ हो जाती है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम ट्विटर पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी एहतजाज किया गया कल शाम के वक्त में, और आज भी शायद कोई कॉल दी हुई है प्रोटेस्ट की, एवन फील्ड के बाहर भी, और बरतानवी हाई कमीशन जो है वो उसके बाहर भी। अभी जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है, जो कि मैं कल भी एक दो लोगों से मेरी बात हुई, सबसे कंसर्निंग बात है खान साहब की सेफ्टी, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी कातलाना हमले हो चुके हैं, और कुछ लोगों के नाम खान साहब खुद भी अपनी जब वो बाहर थे तब भी वो ले चुके हैं। कुछ उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी है जिसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है इमरान खान साहब की सेफ्टी। आपके उनसे लाख सियासी इख्तलाफ हों, मुझे लाख सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन इस वक्त भी वो पाकिस्तान की एक जमात के सरबराह हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी के वो सरबराह हैं।
तो उसकी हैसियत से उनकी सेफ्टी को मेक श्योर करना चाहिए। मुल्क के जो फ़ैसले हैं, जो सियासी फ़ैसले हैं, उनमें खान साहब की शमूलियत बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने पिछली वीडियो में भी बात की कि अभी भी वक्त है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों मुल्क के लिए। जिस तरह हम कहते हैं ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, अभी बैठें, बात करें, सारे मसाइल का हल निकालें। कब तक हमारे साबिक वज़ीर आज़म कि इस तरह तज़लील करके उनको जेलों में भेजा जाएगा, और फिर पीछे जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी आने का नाम नहीं ले रही, कब तक इस तरह के हालात होंगे। ख़ुद आप दावत दे रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, आज आप खुश हो रहे हैं कि वो निशाने पे हैं, कल वो खुश होंगे कि आप निशाने पे। तो ये सिलसिला जो है ये अब बंद होना चाहिए। और इसके एंड पे मैं जस्ट यही कहूँगी कि सबसे बड़ा ये एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तानी अवाम कहाँ पे स्टैंड करती है। आप तो आते हैं, 3 साल में आपने कहा, माइंड सेट किया कि इमरान खान सादिक और अमीन है, फैसले भी हुए अदालतों के अंदर से। 3-4 साल बाद आपने उसी सादिक और अमीन को चोर डिक्लेयर कर दिया और अवाम को कहा कि भाई ये चोर है। अब जो पिछली 3-4 सालों में हम जिसको चोर कहते रहते उसको आप एक्सेप्ट करें, अब वो सादिक और अमीन है। तो ये जहन पाकिस्तानी अवाम का ये जहन मानने को जो है वो इनकारी नज़र आता है। इसलिए कहा जाता है कि इमरान खान का वोट बैंक ज़्यादा है और उसके डाई हार्ट जो है फ़ैन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने उन बच्चों की जहन साजी की, आपने उनको बताया कि ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ चोर हैं, ये शख्स है जो हम लेके आए हैं जो कि सादिक और अमीन है, और आज आप रातों रात कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करें कि वो चोर है। तो ये कच्चे जो जहन है, हमारी जो यूथ है, वो ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनको टाइम लगेगा। और ये कह देना, मैं अक्सर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले हैं, मैं अक्सर उनसे कहती हूँ कि आप बड़े आराम से कह देते हैं कि ये यूथिया है। ये एक टर्म हमने निकाल लिया कि ये यूथिया, इससे हमने बहस नहीं करनी। ये वक्त है उनसे बहस करने का, उनको समझाने का, क्योंकि ये उनके जहनों में बात आपने डाली है। अभी उनके जहनों को क्लियर कैसे करना है, उनकी कन्फ्यूजन कैसे दूर करनी है और उनको अपनाना कैसे है, ये भी बाकी सियासी जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह पिछली आपने अदवार में इन बच्चों को ट्रेन किया था और इनको गोद लिया था, अभी भी इनको गोद लेने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।